Hello student, welcome to the third lecture of group number 15, that is nitrogen family. We are in a chapter of p block elements and this is the third lecture of nitrogen family. Now in the previous lecture, that is lecture number 2, we have completed the preparation, properties and uses of dinitrogen. पूरा हमने एक एक चीज कवर कर ली थी. उसके प्रिपरेशन में देखा होगा आपने, मैंने बहुत सारे ट्रिक्स दिए थे. अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको सब पता होगा कि उसमें जो एक्सेप्शन थे आरपी ट्रिक्स में वो क्या थे. मैंने एक एक चीज डिटेल में डिस्कस की थी. Now students, if we talk about next compound of nitrogen is ammonia, that is NH3. आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ अमोनिया, उसका प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस के बारे में बात करेंगे. तो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, that is ammonia. It is written as NH3. इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? NH3. Now if I talk about ammonia, सबसे पहले in the year 1774 it was first isolated by Mr. Priestley. इसको आइसोलेट किया था. इनको जो आइसोलेट किया गया था वो किससे किया गया था? इट वाज आइसोलेटेड बाय प्रिस्टली फ्रॉम ammonium chloride, from the reaction of ammonium chloride and staclite, that is CaOH twice. ये इसका at present इसका लेबोरेटरी मेथड भी है. सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रिपरेशन पार्ट. इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी यही है. मेथड ऑफ प्रिपरेशन का फर्स्ट जो है लेबोरेटरी मेथड, आज भी हम लोग इसी मेथड से प्रिपेयर भी करते हैं लैब में. तो फर्स्ट laboratory method. Now if we talk about laboratory method, it is prepared by the reaction of ammonium chloride and staclite, that is CaOH twice. ठीक है ना. इन दोनों को मिक्स करके हम लोग क्या बनाते हैं? आपका अमोनिया गैस बनाते हैं. सर कैसे बनता है वो भी देख लेते हैं. अगर हम लोग बात करें CaOH ट्वाइस का रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो ये आपको देगा स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगी. पहले तो कैल्शियम का वैलेंसी 2s ओवर रिटर्न हियर 2NH4Cl बराबर है. यहाँ पे NH4 और यहाँ पे 2OH, तो NH4OH मतलब लिक्विड अमोनिया ही होता है. सो इट विल गिव यू 2NH3 प्लस व्हाट H2O. तो ये आपका हो जाएगा 2NH3 प्लस व्हाट H2O. यहाँ पे आप 2 कर दें 2H2O. तो इस मेथड से अमोनिया प्रिपेयर किया जाता है. सो दिस इज द फर्स्ट मेथड और लेबोरेटरी मेथड आल्सो टू प्रिपेयर व्हाट अमोनिया. नाउ स्टूडेंट्स, अमोनिया का बनाने का ये जो तरीका है वो बेसिकली बच्चों एक सिंपल तरीका. क्यों? क्योंकि हम लोग ने इसमें क्या किया, अमोनियम सॉल्ट, यू टेक एनी अमोनियम सॉल्ट, इसका रिएक्शन करवा दो बेस के साथ. You take any ammonium salt, उसका रिएक्शन कर दो किसके साथ? बेस के साथ. You will get 3 products. One is ammonia, आपको अमोनिया मिलेगा. दूसरा आपको सॉल्ट मिलेगा एंड तीसरा आपको वाटर मिलेगा. ये आप मेरी बात याद रखिए. सो इसको आप है ना बच्चों आरपी ट्रिक के तौर पे ले लो. आरपी ट्रिक के तौर पे ले लो. Any ammonium salt when reacts with the base, because ammonium salt खुद क्या होते हैं बच्चों? एसिडिक होते हैं. सर एसिडिक कैसे? जरा ध्यान देना. अगर मैं NH4Cl की बात करूं अमोनियम क्लोराइड की, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड की बात की, तो ये किससे बना है? NH3 से बना है और HCl से बना है. सबको पता है, ऑर्गेनिक में बहुत बार मैं सिखा चुका हूं, अमोनिया जो है वो एक वीक बेस है. ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है. सो ये वीक बेस हो गया और ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया. सो अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम सॉल्ट्स आर सॉल्ट्स ऑफ व्हाट? जनरली, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. तो इस वजह से याद रखना, जब उनका रिएक्शन बेस के साथ करेंगे तो ये सिंस क्या है? एसिडिक है. तो एसिडिक होने की वजह से बच्चों आपको सॉल्ट और वाटर तो मिलेगा और अमोनिया गैस रिलीज होगा. तो ये एक अच्छा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है. आरपी ट्रिक याद रखना, अमोनियम सॉल्ट व्हेन रिएक्ट्स विद बेस इट गिव्स अमोनिया सॉल्ट एंड H2O. ना अगर यही मैं क्वेश्चन के फॉर्म में दे दूं, ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? अभी जैसे ये मैंने एक सॉल्व तो करके बताया है, डेफिनेटली ये बेस और ये क्या एसिडिक सॉल्ट था. बट स्टूडेंट मैं आपको अगर क्वेश्चन के फॉर्म में दूं तो आप कैसे लिखोगे? तो क्वेश्चन के फॉर्म में आप लोग वीडियो पॉज करके, क्वेश्चन लिखने के बाद आप लोग वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करना. ठीक है,
प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स इन फॉलोइंग रिएक्शन। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको सॉल्व करिए आराम से, ठीक है। पहले मुझे क्वेश्चन लिखने दीजिए, फिर आप लोग इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, अमोनियम क्लोराइड एंड NaOH का रिएक्शन। दूसरा अमोनियम सल्फेट प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। थर्ड अमोनियम फॉस्फेट प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इन तीनों रिएक्शंस का आंसर आप लोग प्रिडिक्ट करिए, ठीक है। तो आपको ये एक सॉल्व करने का तरीका भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो ट्राई करिए, वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। किया बच्चों? चलो आंसर चेक करें। अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले मुझे क्लिक क्या होना चाहिए, इट इज एन एसिडिक सॉल्ट और ये क्या है, बेस है। तो सबसे पहले बच्चों आयन एक्सचेंज रिएक्शन तो होगी, NaCl फॉर्म हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा NH4OH आना चाहिए, बट NH4OH को मैं NH3 प्लस H2O भी लिख सकता हूँ। ड्राइंग ऑफ अमोनिया गैस में आगे आपको सिखाऊंगा प्रिपरेशन के बाद कि अमोनिया गैस को कैसे ड्राई किया जाता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। चलो अभी आप बताओ, अमोनियम सल्फेट है, वापस ये एसिडिक सॉल्ट है, और ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या है, बेसिक ऑक्साइड है। तो अगर ये बेसिक ऑक्साइड है तो वापस से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे डेफिनेटली CaSO4 तो बनेगा, यहाँ पे 2 अमोनिया बनेगा क्योंकि 2 NH4 है, और यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन दोनों ने लूज किया, वो 2 हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन हो जाएंगे, ऑक्सीजन के साथ। तो एक एक दोनों ने लूज किया तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2O बन जाएगा। तो ये भी एक रिएक्शन हो गया। ये थोड़ा सा टिपिकल रिएक्शन हो जाएगा, इसमें बैलेंसिंग भी थोड़ा हमको करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखने जाओ तो दोनों का बैलेंसिंग सेम नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, एसिडिक सॉल्ट है। तो न्यूट्रलाइजेशन जैसा रिएक्शन हो जाएगा, मैग्नीशियम विल गो विद फॉस्फेट, तो इट विल गो मैग्नीशियम फॉस्फेट। अभी मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है, फॉस्फेट का वैलेंसी 3 है, तो ये हो जाएगा Mg3PO4 ट्वाइस, करेक्ट ना, Mg3PO4 ट्वाइस हो जाएगा। NH4 बचा और OH बचा, तो डेफिनेटली दे विल फॉर्म अमोनिया एंड H2O ओनली, बिकॉज अमोनिया को ड्राई करने की जिम्मेदारी आगे हमारी है, वो हम लोग करके बताएंगे। तो स्टूडेंट्स अभी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 3 आना चाहिए, फॉस्फेट का यहाँ पे 2 आना चाहिए, ठीक है ना। तो फॉस्फेट बैलेंस हो गया, मैग्नीशियम बैलेंस हो गया, अमोनिया कितना है 6, हाइड्रोक्साइड भी 6 है, ठीक है ना। तो 6 ये भी बनेगा और 6 वाटर भी फॉर्म हो जाएगा। तो कैसे जरा देखो, बैलेंस है क्या, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा तो 12 12 टू 24 और ये 6 30 हो गया। तो ये कितना हो गया, 18 प्लस 12 30 हो गया। तो रिएक्शन क्या है बच्चों, बैलेंस है। तो आपको ऐसे टाइप का क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, इस वजह से मैंने एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने सॉल्व करने के बाद एक क्वेश्चन प्रैक्टिस में दिया है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया, करेक्ट। तो क्या किया बच्चों इसमें हमने, बताओ हमने क्या किया, एसिडिक सॉल्ट का रिएक्शन किसके साथ किया, बेस के साथ या बेसिक ऑक्साइड के साथ। अभी यहाँ पे एक नोट में लिख देता हूँ, ये जितने भी रिएक्शन किए बच्चों, इन सब में अगर आप ध्यान से देखो तो NH4 है, NH4 है कि नहीं है, यहाँ पे भी NH4 था, सब में NH4 है। So this is a basic test for NH4 also. So this can be used as a test for NH4 ions. अगर हम लोग बात करें बच्चों सॉल्ट एनालिसिस, तो सॉल्ट एनालिसिस हमारे सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, बट ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो आते हैं वो इस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड, लेबोरेटरी मेथड। इस तरीके से मिस्टर प्रिस्टले ने ये प्रिपेयर किया था, वही आज भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है, बट उसके अलावा बहुत सारे टाइप्स के हम लोग सॉल्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं नेक्स्ट मेथड, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल नाइट्राइड्स का अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तभी भी आपको अमोनिया गैस ही मिलेगा, ठीक है ना। ये तो मैं बोलूंगा सबसे इजी रिएक्शन है, तो मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिस के साथ में क्वेश्चन भी देते जाऊंगा। से फॉर एग्जांपल अगर मैं एल्यूमिनियम नाइट्राइड लेता हूँ, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या है बच्चों, ALN है। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूँ, हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विद वाटर, सो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ OH जाएगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ क्या जाएगा, H जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं Al, ये ट्रिपल बॉन्ड M की बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो जब एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फोन कॉल्स के हिसाब से ये है,
तो यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे OH आएगा, बट यहाँ पे कितने बॉन्ड्स तोड़े आपने? 3, तो ये 3H आएगा, 3 OH आएगा, यहाँ पे भी 3H आएगा। तो बच्चों यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बताओ? तो आपको 3 वाटर लेने पड़ेंगे, प्रोडक्ट हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस N के ऊपर कितने H आ गए बच्चों? 3 आ गए, सो NH हो गया। एकदम इजी है, ठीक है ना। तो अगर इसी को बेटा क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लिया जाए तो प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स इन फॉलोइंग रिएक्शन, इन फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। अगर हम लोग ये रिएक्शंस की बात करें तो इसमें क्या क्या प्रोडक्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? चलो मैं आपको 3 एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग मुझे मैग्नीशियम नाइट्राइड के ऊपर वाटर का रिएक्शन बताओगे, कैल्शियम नाइट्राइड के ऊपर वाटर का रिएक्शन बताओ, और एक चलो लिथियम नाइट्राइड ले लेते हैं, लिथियम नाइट्राइड है, इसके ऊपर वाटर का रिएक्शन बताओ, ठीक है। 1 मिनट वीडियो पॉज करके अच्छे से सॉल्व करिए बच्चों। ये सब क्वेश्चन में जनरली क्या कर रहा था, मैं ये सब एग्जांपल्स के तौर पे मतलब इधर ही लिख सकता था, बट साथ में बच्चों अगर आपका सॉल्विंग भी हो रहा है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा तो हमको सॉल्व करने में और लेक्चर्स देखने में थोड़ा अच्छा और लगेगा, ठीक है। तो आप लोग 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके, ठीक है, आप लोग इसको ट्राई करिए। किया? चलो अभी आंसर्स प्रिडिक्ट करूं मैं, बताऊं। सबसे पहले डेफिनेटली मैग्नीशियम के साथ OH जाएगा, N के साथ क्या जाएगा? हाइड्रोलिसिस मतलब एक ही चीज याद रखो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ क्या जाएगा? OH जाएगा, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ H जाएगा। दिस यू शुड कीप इन माइंड। MgOH ट्वाइस प्लस NH3। बैलेंसिंग पार्ट आप लोग कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये 2 प्रोडक्ट आए, ये आपका मेन प्रोडक्ट हो गया। चलो कैल्शियम नाइट्राइड की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? अमोनिया। बैलेंसिंग आप लोग कर लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में लिथियम नाइट्राइड में लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? अमोनिया गैस बन जाएगा। सो दिस इज द वे वी कैन प्रिपेयर व्हाट? अमोनिया गैस। दिस इज द फर्स्ट लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड में मैंने आपको ये सिखा दिया पूरा, उसके बाद में ये भी आप यूज कर सकते हो लेबोरेटरी मेथड के तौर पे। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसका फोटो लो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। बहुत सारे मेथड से आगे बढ़ते हैं। Okay students, so the next method is by hydrolysis of urea. इसी में हम लोग एक और मेथड डिस्कस करते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया। यूरिया का हाइड्रोलिसिस, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एमसीक्यू में, यूरिया ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, बस खत्म हो गया। तो ये डोंट एक्सपेक्ट, बोर्ड वाले स्टूडेंट तो डेफिनेटली दे विल आस्क यू गिव द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, बराबर है। बट एंट्रेंस में तो आपको क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे बच्चों। They are not going to ask you by which of the following method nitrogen or ammonia can be prepared. ये तो एक सिंपल क्वेश्चन माना जाएगा फिर, ठीक है ना। हाँ, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यूरिया ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, तो ये आपको सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया हम लोग पढ़ रहे हैं। यूरिया का सबको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इट इज NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये आपका यूरिया है, करेक्ट, जो फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज होता है। अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूं, हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर ही ऐड करना है। क्या ऐड करना है बच्चों? वाटर ही ऐड करना है। तो वाटर ही ऐड करेंगे तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ से अगर ये ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा? OH आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? H आएगा, यहाँ से भी ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे H आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? OH आएगा। सो डेफिनेटली इट विल गिव यू 2 अमोनिया प्लस ये क्या है बच्चों? इधर OH और OH आएगा, तो OH और OH आएगा मतलब क्या हो जाएगा? H2CO3 हो जाएगा, और H2CO3 तो क्या है? एसिड है। तो अगर H2CO3 एसिड और अमोनिया क्या है? बेस है, तो एसिड प्लस बेस विल गिव यू सॉल्ट। तो यहाँ पे NH4 ट्वाइस CO3 बन जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? अमोनियम कार्बोनेट। बट अमोनियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे, तो मैंने आपको कल ही बताया था, क्या बताया था? कोई भी अमोनियम सॉल्ट को क्या करने पे? हीट करने से इट विल गिव यू अमोनिया प्लस एसिड। तो यहाँ पे जो अमोनिया है वो आपका सेपरेट हो जाएगा 2NH3 के फॉर्म में, प्लस यहाँ पे जो एसिड बना था H2CO3, सबको पता है कार्बोनिक एसिड इज लेस स्टेबल, सो इट विल ब्रेक अप इनटू व्हाट ऑन हीटिंग? H2O एंड CO2। तो इस मेथड से आप क्या बना सकते हो? यहाँ पे आप अमोनिया फॉर्म कर सकते हो। तो दिस इज द मेथड और हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया। सो यूरिया ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स व्हाट? अमोनिया, H2O एंड CO2। सो ये एक मेथड हो गया। फिर नेक्स्ट मेथड अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
which is also known as the quantitative estimation of nitrate and nitrite ions. The reaction of zinc and NaOH with nitrate and nitrites, करेक्ट. इससे भी हम लोग बना सकते हैं. दिस इज बेसिकली ऑल्सो नोन एज quantitative analysis of nitrite NO2 minus and nitrate NO3 minus ions. ठीक है ना. ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है बच्चों, और ये एक टेस्ट के तौर पे भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी रिएक्शंस क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं. ना एक रिएक्शन मैं लिखता हूँ, फिर एक आप लिखना. अगर मेरे पास सोडियम नाइट्राइट है, नाइट्राइट मतलब NO2 माइनस, नाइट्रेट मतलब NO3 माइनस, ये नाइट्रेट है और ये नाइट्राइट है. करेक्ट. इसका रिएक्शन आप कर दो बच्चों NaOH के साथ एंड जिंक के साथ. करेक्ट. ये आपको प्रोडक्ट देंगे. सबसे पहले अमोनिया तो बनना ही बनना है, थोड़ा तो अपने को याद भी है, और साथ में बनेगा सोडियम जिंकेट. क्यों? जिंक भी है और NaOH है तो सोडियम जिंकेट भी बनेगा, और साथ में यहाँ पे डेफिनेटली H2O तो फॉर्म होगा बिकॉज़ हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी अपना जन्म से अधिकार है बच्चों. तो अभी इस रिएक्शन को बैलेंस करना, जनरली मैंने देखा है स्टूडेंट्स बैलेंस नहीं कर पाते, बट आपको बहुत इजी लगेगा बिकॉज़ हम एन फैक्टर से जाते हैं. इसमें नाइट्रोजन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3 में. जिंक यहाँ पे 0 है, जिंक यहाँ पे +2 में. जिंक के अंदर +2 के अलावा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल ही नहीं है. नाइट्रोजन यहाँ पे -3 में बच्चों. अगर आपको थोड़ा भी क्वेरी है तो एक्स मेथड से सॉल्व करो. सो अगर मैं बात करूं +3 से -3 में गया तो एन फैक्टर कितना हो गया? 6 हो गया. इसका जो एन फैक्टर है वो है 2. NaOH की बात मत करो बिकॉज़ Na यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे भी प्लस में ही है. अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन -2 है, -2 ही है. हाइड्रोजन +1 के फॉर्म में, तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो जिसमें चेंज नहीं होता उसका एन फैक्टर कभी देखना नहीं आता है. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है. क्या मल्टीपल है? तो अगर ये मल्टीपल है तो ये 1 हो जाएगा. 2 1 जा, ये 2 3 जा. तो अगर ये 1 है तो यहाँ पे क्रॉस करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे 3 है तो ये 3 आएगा. अभी आप इसको और इसको चेंज नहीं कर सकते, ये बात दिमाग में बिठा लो. तो आप बताओ नाइट्रोजन कितना है? 1 है तो 1 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 ही आएगा. उसके बाद में जिंक कितना है? 3 है बच्चों, सो विल राइट हियर 3. ठीक है ना. उसके बाद आप दूसरे एलिमेंट्स को बैलेंस करो, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन और जिंक था. अभी आप बोलोगे जैसे सोडियम और ऑक्सीजन भी था, तो वो तो बेटा दूसरी जगह पे भी था, उसको देख के मैं बैलेंस नहीं करूंगा. जो कॉमन नहीं है उससे बैलेंस किया जाता है. तो अभी आप बताओ इन दोनों का फैक्टर्स डिसाइड हो गया. अभी आपको ये डिसाइड करना है कि नाइट्रोजन कितने सॉरी सोडियम कितने. 6 है. 6 अगर सोडियम थे तो एक तो इधर हो गया. अभी ये नंबर तो चेंज होने से रहा, तो डेफिनेटली और कितने चाहिए? 5 चाहिए. तो आप 5 NaOH डाल दो. मैं आपको श्योरिटी देता हूँ अभी ऑटोमेटिकली बाकी सब बैलेंस हो जाएगा. हाँ, अगर एक हाइड्रोजन का बैलेंस करना बाकी रहेगा तो वो हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो. कितने हाइड्रोजन है? 5 है. 3 और 2 5 हो गया, तो ये भी बैलेंस है. ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2 है, 5 7 7 ऑक्सीजन होने चाहिए, तो यहाँ पे 3 2 जा 6 6 और 1 7, तो ये हो गया बेटा आपके 7 ऑक्सीजन एटम्स. ठीक है ना. सो दिस इज बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्राइट विद NaOH. अब पढ़ेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में, आप लोग सॉल्व करिएगा. नाइट्रेट का रिएक्शन NaNO3 प्लस NaOH रिएक्शन विद जिंक. ठीक है, ये आपको दोनों मिलकर नेसेंट हाइड्रोजन भी बना के देगा. तो ये वाला रिएक्शन का बैलेंसिंग आप लोग करो. प्रोडक्ट बच्चों सेम ही होगा, खाली बैलेंसिंग जो कोएफिशिएंट है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो चेंज हो जाएंगे. अमोनिया फॉर्म हो रहा है, सोडियम जिंकेट फॉर्म हो जाएगा और H2O फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों आप लोग बैलेंस करिए वीडियो पॉज करके. तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ जो जेईई में इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आया था, मैंने ढूंढा था, मुझे मिला है, तो वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं. तो आप लोग ये वाला सॉल्व करिए, तब तक मैं क्वेश्चन लिख के रखता हूँ.
ठीक है, चलो आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। देख लेते हैं आंसर बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले ये नाइट्रेट था, ये नाइट्राइट था, तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो बच्चों ये आपका जो एन फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, करेक्ट। जबकि जिंक में तो कोई चेंज नहीं है, 0 था, यहाँ पे +2 है, तो एन फैक्टर अभी भी इसका 2 ही है। बट बच्चों वापस मल्टीपल के फॉर्म में, तो ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले 1 लिख दीजिए, यहाँ पे 4 लिख दीजिए, ठीक है ना। मैं और ऑनलाइन लेक्चर्स में भी आपको साथ में ऐसे लेके चलूंगा बच्चों। तो आई होप कि आप लोग सॉल्व कर रहे हो। मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ कि सेम जैसा मैं ऑफलाइन में एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक प्रैक्टिस के लिए दे सकता हूँ, वैसे सेम मैं ऑनलाइन में भी कर रहा हूँ। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग सॉल्व कर रहे हो, राइट। चलो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सबसे पहले जो कॉमन आइटम जो है वो देखो, एन एक ही होगा, एक एन लिख दिया। उसके बाद में जिंक कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, सो विल राइट हियर 4 जिंक। अभी आप बैलेंसिंग दूसरा वाला स्टार्ट करो। सोडियम कितने थे, 8 है, एक सोडियम हो गया, यहाँ तो नंबर में चेंज नहीं कर सकते, तो बचे कितने, 7 बचे, तो विल राइट हियर 7 NaOH। अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन कितने, 7 है, तो यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया। ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं होगा तब, तो फिर ऑक्सीजन 3 है, और यहाँ पे 7, 10 हो गया, तो यहाँ पे 8 हो गए, और ये 2, 10। अभी देखो हाइड्रोजन गिन लो वापस से, 7 है, तो यहाँ से 4 हाइड्रोजन, और यहाँ से 3 हाइड्रोजन, ये भी हो गए बच्चों 7। इस टाइप से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स भले अभी आपको टाइम लगता है, बट आप ये बार बार प्रैक्टिस करके चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये हो गया बाय द रिएक्शन ऑफ जिंक एंड NaOH। अभी इसके ऊपर जेई में एक बार क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन जो जेई में आया था बच्चों, वही क्वेश्चन में यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, वर्डिंग थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बट आंसर जो आपका कंसेप्ट है वो सेम ही है, ठीक है। Two compounds on reaction with NaOH. Two compounds on reaction with NaOH produces a gas. दो कंपाउंड का जब NaOH के साथ रिएक्शन किया जाता है तो वो लोग एक गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। However, the formation of the gas ceases after some time. जो गैस का फॉर्मेशन है वो थोड़े टाइम के बाद रुक जाता है। The filtrate on reaction with NaOH and zinc. NaOH और जिंक के साथ जब उसका रिएक्शन किया जाता है तब वो क्या देता है बेटा, सेम गैस प्रोड्यूस कर रहा है। गैस जो फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, सेम गैस हो रहा है। तो अभी यहाँ पे हमको यही बताना है कि वो गैस कौन सा होगा स्टूडेंट। तो वो गैस या वो कंपाउंड कौन सा होगा वो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से रीड किया है तो एक बात श्योर है कि जब NaOH और किसके साथ, जिंक के साथ उसका रिएक्शन किया जा रहा है तो इसका मतलब वो पक्का इस फॉर्म में होगा, करेक्ट। और आपको वो गैस दे रहा है, दोनों कंपाउंड जब NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तब गैस भी दे रहा है, तो इसका मतलब पक्का वो कंपाउंड क्या होना चाहिए, जस्ट इमेजिन करो, अमोनियम नाइट्रेट होना चाहिए और अमोनियम नाइट्रेट होना चाहिए। थिंक ऑन इट, क्यों ऐसा, बिकॉज जैसे ही मैं इस कंपाउंड का रिएक्शन किसके साथ करूंगा, NaOH के साथ करूंगा, तब आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा। सबसे पहले NaNO2 बनेगा, बराबर है, और यहाँ पे क्या बनेगा, NH4OH। पर मैंने आपको क्या बोला था, NH4OH मतलब लिक्विड अमोनिया हो गया, मतलब वही एक्वस अमोनिया हो गया। एक्वस अमोनिया मतलब यहाँ पे NH3+H2O, तो ये गैस फॉर्म होना चालू हो गया। अभी इस कंपाउंड का भी रिएक्शन अगर मैं NaOH के साथ करूँ तो यहाँ पे मुझे नाइट्राइट की जगह पे नाइट्रेट मिलेगा, फिर वापस अमोनिया गैस रिलीज होगा और यहाँ पे H2O फॉर्म हो जाएगा, बराबर है। अभी ये तो गैस है, ये पानी में दोनों कंपाउंड क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, तो ये फिल्ट्रेट है, तो ये स्टेप नंबर 1 हो गया। फिल्ट्रेट के अंदर कौन है, NaNO2 भी है, या फिर अगर हम लोग दोनों अलग अलग बीकर में लेंगे तो NaNO2 है और NaNO3 है, तो इन दोनों का रिएक्शन किसके साथ किया उन्होंने, ZnNaOH के साथ किया है। अगर इसका रिएक्शन ZnNaOH के साथ किया है तो देखो ना, the filtrate on reaction with NaOH and Zn gives the same gas, सेम गैस है, तो बच्चों यहाँ पे गैस वापस, अभी तो जस्ट हमने सॉल्व किया, गैस कौन सा फॉर्म हो रहा है, गैस तो यही फॉर्म हो रहा है, तो सेम गैस मतलब अमोनिया ही फॉर्म हो जाएगा। तो इससे कंफर्म हो गया कि जो कंपाउंड था वो क्या था, अमोनियम नाइट्राइट था और अमोनियम नाइट्रेट था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है इसके ऊपर फ्रेम हो गया है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा पूरा लेबोरेटरी मेथड्स में, बहुत सारे मेथड्स हमने कवर कर लिए। अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मेथड डिस्कस करने वाले हैं जो कि है हेबर्स प्रोसेस, जो इस अमोनिया प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट, और फिर कैल्शियम साइनामाइड से भी प्रिपरेशन देख लेंगे। 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज भी इसकी बहुत सारी है, लास्ट में यूजेस कवर करेंगे। तो एक बार इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं।
Okay students, so the next method is industrial method. This is a very important commercial method by Haber's process. Very important. ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है बेसिकली, वो ध्यान देना। यहाँ पे हम लोग N2 गैस लेते हैं एंड हाइड्रोजन गैस लेते हैं 1:3 रेशियो में। The reaction is reversible and it gives 2 moles of ammonia gas. Correct? This reaction is exothermic. इस reaction का जो delta H है वो है -92 किलोजूल पर मोल, 92 किलोजूल पर मोल और 24 किलो कैलोरी, राइट? नाउ अगर हम लोग बात करें इस रिएक्शन का डेल्टा Ng, तो डेल्टा Ng मतलब number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactant. So gaseous product कितना moles बना 2 minus यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, तो 2 minus 4 it is going to be -2. So delta Ng भी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, बिकॉज फिर नाइट्रिक एसिड अगर हम लोग बनाना है तो आगे अमोनिया का ही यूज है। तो इसमें इस रिएक्शन को ऑप्टिमम कंडीशंस पे लेके जाने के लिए क्या क्या जरूरत है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब इस रिएक्शन से मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया आना है अगर, तो क्या क्या ऑप्टिमम कंडीशन है, वो कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे तो आपको मैक्सिमम अमोनिया का यील्ड मिलेगा। यही आपके एंट्रेंस का क्वेश्चन है, बस और कुछ नहीं। ये रिएक्शन तो बच्चों हम लोग ने 11th में बहुत बार पढ़ा है, इस रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिएक्शन तो बहुत ईजी है, बट इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑप्टिमम कंडीशन में, कि क्या कंडीशंस आप प्रोवाइड करोगे तो आपको मैक्सिमम अमोनिया मिलेगा। ठीक है, सो टू ऑब्टेन द maximum yield of ammonia, the optimum conditions are as follows। क्या क्या ऑप्टिमम कंडीशंस हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो रिएक्शन आपको मैक्सिमम अमोनिया देगा। सो स्टूडेंट सबसे पहली बात तो ये, अकॉर्डिंग टू ली-चार्टियस प्रिंसिपल, जो हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं, ली-चार्टियस प्रिंसिपल के हिसाब से ऑप्टिमम कंडीशंस क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो मुझे था डेल्टा Ng नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव है। मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में सिखाया था अगर डेल्टा Ng का वैल्यू नेगेटिव है तो हाई प्रेशर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बच्चों, हाई प्रेशर। Experimentally, it has been observed that a pressure of 200 atmosphere is the best suitable pressure to obtain maximum yield of ammonia. So ये सबसे पहले high pressure। दूसरी बात low temperature, क्यों? Because reaction is exothermic, so low temperature is required for this reaction। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। इस रिएक्शन के लिए जो लो टेम्परेचर है, इट इज approximately 700 केल्विन, याद रखना, इट इज approximately 700 केल्विन। अभी बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में तो मुझे पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि सर 700 केल्विन कौन सा लो टेम्परेचर है? 700 केल्विन क्या है, कोई लो टेम्परेचर थोड़ी है, नहीं ना, ये तो 700 केल्विन मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर। अभी ऑनलाइन में तो आप पूछ नहीं सकते, पर मैंने आपको बहुत बार लेक्चर में बोला ऐसे ऑनलाइन लेक्चर में कि मुझे आपके डाउट्स पहले ही समझ में आ जाते हैं। तो 700 केल्विन जो है कोई लो टेम्परेचर नहीं गिना जाता बेटा, ये हाई टेम्परेचर है। बट डू रिमेंबर 700 केल्विन इज द वैल्यू एक्चुअली गिवन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है, बहुत सारे बुक्स में 500 एंड 550 भी लिखा है, 450 भी लिखा है, बट हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, याद रखना हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, बिकॉज इन केस रॉन्ग आंसर आएगा तो वी कैन फाइट, राइट? तो अप्रोक्सीमेटली 700 केल्विन, राइट? तो अगर हम लोग बात करें 700 केल्विन की, तो ये 700 केल्विन कौन सा लो टेम्परेचर है, ठीक है ना? अगर आपने ये क्यों प्रोवाइड किया जाता है उसका रीजन है, हम लोग इसको क्यों प्रोवाइड करते हैं, इस टेम्परेचर के नीचे रिएक्शन होगी नहीं। बिलो दिस टेम्परेचर ऑफ अप्रॉक्स 700 केल्विन द रिएक्शन विल नॉट अकर, the reaction will not occur। Since ये एक्सोथर्मिक है तो एक्चुअल में लो टेम्परेचर होना चाहिए,
लो टेम्परेचर में भी बेटा, लो टेम्परेचर अगर मुझे मैं बोले 50 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, तो लो टेम्परेचर मान लूं मैं बेटा, चलो 180 90 भी मान लूं, क्योंकि केमिकल प्रोसेस है, इंडस्ट्री में हो रही होगी। बट 700 केल्विन तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। तो एक्चुअली क्यों ये यूज होता है वो रीजन सुनो। बिलो दिस टेम्परेचर ऑफ 700 केल्विन, approximately 700 Kelvin, the reaction will not occur because the minimum temperature of approximately 700 Kelvin is required to break the N triple bond end. एक्चुअली बच्चों ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये जो हाई टेम्परेचर, इस रेंज का टेम्परेचर देने का कारण यही है। एक्चुअल में तो रिएक्शन अगर हम लोग ली चार्टलेस प्रिंसिपल के हिसाब से देखें तो बच्चों डेल्टा इज नेगेटिव है, तो डेफिनेटली इसमें लो टेम्परेचर विल बी द बेस्ट वन, बट हम लोग को मिनिमम 700 केल्विन तो प्रोवाइड करना है। अगर मैं इतना प्रोवाइड नहीं करूंगा तो एन ट्रिपल बॉन्ड एंड टूटेगा नहीं, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, एन ट्रिपल बॉन्ड एंड जो होता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो अगर आप एन ट्रिपल बॉन्ड एंड को तोड़ोगे नहीं तो रिएक्शन होगी नहीं। तो वो 700 केल्विन एक्चुअल में क्यों दिया जाता है, इस बॉन्ड को तोड़ने में। हाँ, फिर अगर उससे आप बढ़ाते जाओगे तो फिर रिएक्शन का स्पीड कम होते जाएगा। ये भी कब पता है, 700 केल्विन तो बहुत कम है इसको तोड़ने के लिए, ये भी कब, जब मैं कैटलिस्ट यूज करता हूँ। अगर मैं बिना कैटलिस्ट यूज करूँ तब तो बच्चों मुझे और ज्यादा हीट लगेगी। सो इसमें जो कैटलिस्ट होता है वो होता है Fe2O3 along with small amount of promoter like Al2O3 and K2O। Al2O3 and K2O के तौर पे हम लोग इनको प्रमोटर के तौर पे यूज करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री में डिटेल में बताया प्रमोटर क्या होता है, जो कैटलिस्ट की हेल्प करता है रिएक्शन की स्पीड को और बढ़ाने में। बच्चों एक चीज और इंपॉर्टेंट बोल दूं मैं, नोट के तौर पे आप लोग को याद रखना है, पहले अर्लियर Fe was used as catalyst, पहले Fe को कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते थे, कैटलिस्ट along with molybdenum as a promoter, MO molybdenum as a promoter। बट बच्चों अगर हम लोग बात करें एट प्रेजेंट हम लोग Fe2O3 यूज करते हैं along with small amount of Al2O3 and K2O, because Fe जो है वो इसमें इतना अच्छा कैटलिस्ट नहीं साबित हुआ था। तो एट प्रेजेंट के हिसाब से बात करें तो ये हम लोग यूज कर रहे हैं बच्चों। तो दिस इज द वे वी कैन प्रिपेयर अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस। इसमें अगर आपको अमोनिया का यील्ड को और बढ़ाना है, सो हमको बेटा रेगुलर बेसिस पे वी हैव टू रिमूव अमोनिया। अगर आप अमोनिया गैस रिमूव करते जाओगे तो ली चार्टलेस प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम करने से रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो रेगुलर बेसिस पे अगर अमोनिया आप रिमूव करते जाओगे सो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। मैं एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए वापस बोलना चाहूंगा कि हेबर्स प्रोसेस में हमारे लिए कंडीशंस इंपॉर्टेंट है बच्चों, ना कि ये रिएक्शन में कुछ दम नहीं है। ये रिएक्शन तो हम लोग 11th में बहुत बार पढ़ चुके थे, इसमें कोई दमदार चीज नहीं है, ये सिर्फ आपको याद रखना है। और बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स है तो आपको एक क्वेश्चन ही आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेबर्स प्रोसेस, ठीक है। इसका एक डायग्राम भी दिया है छोटा सा एनसीईआरटी बुक में, आप चाहो तो इसके बाद बना लेना, बट अभी हम लोग को इसकी एज सच तो जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मेथड। नाउ थर्ड मेथड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ, लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम साइनामाइड। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। ये एक्चुअली नाइट्रोजन टॉपिक में सिखाते हैं बहुत सारे टीचर्स, जो गलत नहीं है, अच्छी बात है, बट मैं इसको यहाँ पे सिखाता हूँ बिकॉज यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हो जाता है। तो बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम साइनामाइड, एंड इसके ऊपर मेरा जो रेटिंग होगा वो थोड़ा हाई रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उससे कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नोट्स में बेटा हर एक चीज ऐसे लिखना है, जहां जहां पे मैंने लिखा है वो सब चीजें अच्छे से रीजन के साथ लिखनी है, ठीक है ना। कैल्शियम साइनामाइड होता क्या है सबसे पहले वो पढ़ेंगे, और फिर इसका प्रिपरेशन पहले कैसे करता है, उसका हाइड्रोलिसिस से फिर कैसे बनता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास में लाइम है CaO, क्या है CaO, अगर मैं इसका रिएक्शन करूं कार्बन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ N2, किसके साथ, कार्बन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ N2, यहाँ पे 2, और इसको जब हीट किया जाता है अप्रोक्सीमेटली 800 डिग्री सेल्सियस टू 1100 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, तो कार्बन जो है इसमें से एक ऑक्सीजन ले लेगा,
तो क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। साथ में एक कार्बन बच गया और दो N2 बच गए, दो नाइट्रोजन बच गए, ये दोनों मिला के CaCN2 बना देंगे। इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड। अभी ध्यान से सुनो, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, इसमें और इसमें डिफरेंस है बच्चों। ये वाला अलग है, ये कैल्शियम साइनाइड है, ये कैल्शियम साइनाइड है, देयर इज अ डिफरेंस। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है, यहाँ पे इसको CaCN ट्वाइस मत रीड करना, ये CaCN ट्वाइस है, ये कैल्शियम साइनाइड है, ये साइनाइड नहीं है, ये Cn ट्वाइस है, ठीक है ना, तो इसको साइनामाइड बोलते हैं। नहीं समझा, डिटेल में समझाऊं तो सुनो, कैल्शियम साइनाइड जो है इसमें कैल्शियम +2 के फॉर्म में होता है, और जो Cn2 होता है, Cn होता ही नहीं है इसमें, Cn2 होता है, उसके ऊपर -2 का चार्ज होता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाहो तो यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर होता है, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, इस N के ऊपर भी माइनस, इस N के ऊपर भी माइनस। तो ये एक्चुअल में क्या है बच्चों, या साइनामाइड आयन का स्ट्रक्चर है। अभी इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। कार्बन इज sp3 हाइब्रिड, सॉरी sp हाइब्रिडाइज्ड। ये क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड, बिकॉज दो ही सिग्मा बॉन्ड है और दो क्या बॉन्ड बना है, पाई बॉन्ड बना है, ठीक है ना। तो sp हाइब्रिडाइजेशन है। बॉन्ड एंगल की अगर बात करें तो हम लोग कितना लिखेंगे, 180, और इसका जो शेप है वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, लीनियर हो जाएगा। तो ये आपका NOCB में भी कवर हो जाएगा, ठीक है ना। इस नाइट्रोजन के पास में दो लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास भी दो लोन पेयर है। मैं समझाने के लिए माइनस लिख दिया तो बच्चों इट इज अंडरस्टूड, बट हम लोग के ऊपर एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आंसर इज 4। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर क्या पूछा जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इतना सबको समझा, चलो आगे बढ़े। अगर मैं बात करूं इसमें नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन की, तो एक लोन पेयर, दो लोन पेयर और इसका एक सिग्मा बॉन्ड, तो इसका sp2 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन के केस की बात करें तो नाइट्रोजन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन जो है वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp, ठीक है ना। ये हमारा टॉपिक नहीं, ये मैंने थोड़ा सा NOCB यहाँ पे रिवाइज करा दिया। अगर मैं कैल्शियम साइनामाइड का, ध्यान दीजिएगा जरा, कैल्शियम साइनामाइड का अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं, ठीक है, तो कैल्शियम साइनामाइड का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। इट गिव यू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस अमोनिया, बैलेंसिंग आप लोग कर लेना, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम साइनामाइड। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो नाइट्रोजन यूज हुआ है, तो कैन वी कंसीडर दिस एज अ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन। ये डाइनाइट्रोजन का केमिकल प्रॉपर्टी है, बट डाइनाइट्रोजन के यूज की वजह से ही हमने तो देखो ना अमोनिया बनाया। सो डाइनाइट्रोजन इज आल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में यूजेस में भी बताया था। तो ऐसे लिंक करके पढ़ोगे ना बच्चों, तो ही आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम साइनामाइड, ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का प्रिपरेशन हमने पढ़ लिया है। अभी हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में बहुत सारी है, एंड देन लेट्स मूव टू द यूज। इसका फोटो लो फिर आगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस मूव टू द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अंदर बच्चों जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है। ड्राइंग ऑफ मॉइस्ट अमोनिया, इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में डिस्कशन करूंगा, तो इसके लिए थोड़ा टाइम जो हमारा ज्यादा जाएगा। तो ये वाली जो चीज है बहुत ईजी है, इसमें अपना टाइम मैं ऑलरेडी लिख के रखा है ताकि बोर्ड पे कवर हो जाए टाइम बच्चों। ये वाली चीज जो समझने वाली कंसेप्ट है उसको हम लोग ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूं ड्राइंग ऑफ मॉइस्ट अमोनिया, मैंने आज जितने भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन सीखा है आपने देखा होगा बहुत बार NH3 के साथ में वाटर लिखा है, तो ये मॉइस्ट अमोनिया बच्चों। इसको आप बोलोगे एक्चुअली ये दोनों कंबाइन होकर NH4OH भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों ये वाला जो अमोनिया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू वाटर में क्या है, सॉल्युबल है। तो अगर मुझे ड्राई अमोनिया चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, ड्राई अमोनिया जिसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, तो मैं इसका ड्राइंग कैसे करूंगा। सो ड्राइंग तो हम लोग के पास बहुत सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से, उसका एक लिस्ट बता देते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स लाइक, बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है, H2SO4 है, जो सबको पता है। ऑर्गेनिक में हम लोग बहुत बार यूज करते हैं, डिहाइड्रेशन भी होता है इसकी वजह से, अल्कोहल्स का परसेंटेज के हिसाब से मैंने बहुत डिटेल में सिखाया है। उसके बाद में P4O10 तो सबको पता है, P4O10 तो बच्चों बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इवन हम लोग ने अमाइड्स को साइनाइड्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया है।
एंड एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड भी है जो कि बहुत ही अच्छा क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। नाउ ये जो तीनों के तीनों डिहाइड्रेटिंग एजेंट मैंने लिखे हैं, इसमें से एक भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज नहीं हो सकता अमोनिया को क्या करने के लिए, ड्राई करने के लिए। सो नन ऑफ द अबव डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, मैं यहां पे लिख रहा हूं नन ऑफ द अबव dehydrating agents, none of the above dehydrating agents can be used to dry NH3 गैस। इसको NH3 गैस को ड्राई करने के लिए इसमें से कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज नहीं कर सकते। तो अभी मन में सवाल उठता होगा, अरे इतने अच्छे अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट पड़े हैं, हम लोग क्यों यूज नहीं कर सकते हैं? तो इसका हम लोग अभी क्या पढ़ लेंगे, रीजन पढ़ेंगे। तो रीजन क्या है वो देख लेते हैं। इसका रीजन ये है कि जो आपका, जिसको आपको ये करना है, क्या करना है, ड्राई करना है, वो है अमोनिया। उसका मतलब पहली बात तो ये कि अमोनिया खुद क्या है बच्चों, बेसिक है। अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, एक लोन पेयर है। तो अमोनिया खुद क्या है, बेसिक है। अगर बेसिक है तो H2SO4 कैसे यूज कर सकते हो आप? नहीं कर सकते हो। ड्राइंग के लिए आप H2SO4 यूज नहीं कर सकते बिकॉज अमोनिया जो है वो खुद H2SO4 के साथ रिएक्शन करके अमोनियम सल्फेट बना देगा। क्या बना देगा? अमोनियम सल्फेट बना देगा। तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी बच्चों। तो आप तो इसको डिहाइड्रेट करने लाए थे, मतलब ड्राइंग के लिए लेके आए, तो खुद ही रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये वाली गड़बड़ वाली रिएक्शन हो जाएगी। दूसरी बात सर, H2SO4 का समझ में आता है, P4O10 वो क्यों नहीं यूज कर सकते? P4O10 जो है वो क्या है बच्चों, एक एसिडिक ऑक्साइड है। कौन सा ऑक्साइड है? एसिडिक ऑक्साइड है। तो अगर इसको अमोनिया के ड्राइंग के लिए यूज करेंगे तो अभी अमोनिया क्या है, मॉइस्ट है। अभी अमोनिया जो है वो क्या है, मॉइस्ट है। मॉइस्ट है मतलब उसके अंदर पानी है। तो ये P4O10 जो है सबसे पहले पानी के साथ रिएक्शन करेगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बच्चों, खुद के सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एसिडिक ऑक्साइड है। तो यहाँ पे फास्फोरस जो था वो +5 में था, यहाँ पे भी देख लो बच्चों फास्फोरस किस में है, +5 में ही है। तो बच्चों ये तो गड़बड़ हो रही है। फिर ये भी तो एक एसिड ही हो गया, इसका नाम सबको पता है, फास्फोरिक एसिड। ठीक है ना? अभी ये फास्फोरिक एसिड क्या करेगा, ये एसिड है और ये जिसको ड्राई करने गया था H3PO4 उसके साथ ही रिएक्ट कर लेगा। तो ये तो अमोनियम फॉस्फेट बना देगा, NH4 ट्वाइस की थ्राइस, थ्राइस आएगा, PO4 का 3 होता है और यहाँ पे हो गया। तो इसके केस में अमोनियम सल्फेट बन गया, इसके केस में अमोनियम फॉस्फेट बन गया। तो स्टूडेंट्स याद रखना, ये दोनों डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो हम लोग बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, दोनों के दोनों क्या है बच्चों, एसिड्स है या फिर एक एसिडिक ऑक्साइड है। इस वजह से हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। तो अभी आपके मन में एक और शंका उठती होगी, सर CaCl2 तो ऐसा नहीं है, तो CaCl2 क्यों नहीं यूज कर सकते? तो थर्ड रीजन देखो, ये है आपके परफेक्ट नोट्स। एक एक चीज पहले हम लोग को डिहाइड्रेशन, सॉरी ये मॉइस्ट अमोनिया का आपको ड्राई अमोनिया में कन्वर्जन करना है, राइट? दैट इज ड्राइंग ऑफ मॉइस्ट अमोनिया। कन्वर्जन क्यों करना है? बिकॉज अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो उसके लिए अगर हम लोग को ड्राई अमोनिया चाहिए तो ड्राइंग ऑफ मॉइस्ट अमोनिया करेंगे। उसके लिए रिएजेंट कौन कौन से, ये जो है वाइडली यूज्ड ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, बट इसमें से यूज एक भी नहीं हो सकता। तो फिर उसका रीजन क्या है? उसका रीजन देखो डिटेल में। इस तरीके से अगर आपको सिखाया जाएगा तो बच्चों सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्यों नहीं आएगा? आना ही आना है, ठीक है? ठीक है, उसमें आप लोग अगर नोट्स अच्छे से मेंटेन करते हो, घर पे पढ़ाई करते हो, तो डेफिनेटली बच्चों आपके जितने भी क्वेश्चन एंट्रेंस में आते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से, उसमें बेटा मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप इनऑर्गेनिक के इसी तरीके से चैप्टर, जनरली मैंने देखा है इनऑर्गेनिक जो है वो बच्चों को ड्राई लगता है, बट बच्चों अगर आप चीजों को यूज रीजन के साथ पढ़ोगे तो डेफिनेटली इसमें भी इंटरेस्ट आएगा, ठीक है? और इसमें खाली रेगुलर रिवीजन चाहिए होता है। चलो अभी एनहाइड्रस CaCl2 क्यों नहीं यूज कर सकते? तो ध्यान देना, एनहाइड्रस CaCl2 इसको क्यों नहीं यूज कर सकते? बिकॉज जो अमोनिया है, अमोनिया वो इसके साथ बेटा कॉम्प्लेक्स टाइप या कंपाउंड बना देता है, ये वाला टाइप एडिशन कंपाउंड जैसा बना देता है CaCl2.8NH3। तो ये तो बेटा इसके साथ ही जुड़ गया। तो एनहाइड्रस CaCl2 को भी यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ना तो H2SO4, ना P4O10, ना एनहाइड्रस CaCl2, तीनों में से कुछ भी यूज नहीं होता है। सो फिर यूज कैसे करें, ट्राई कैसे करें? सो देयरफॉर
कैल्शियम ऑक्साइड, ध्यान से सुनो, कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड फॉर ड्राइंग ऑफ मॉइस्ट अमोनिया। कैसे, तो ध्यान देना ये कौन है, पहली बात तो कैल्शियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, बेसिक है कि एसिडिक है, बेसिक है, और अगर ये खुद बेसिक है तो बेस के साथ रिएक्शन कैसे करेगा, तो डेफिनेटली व्हाट इट विल डू इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड इट विल एब्सॉर्ब वाटर। ये कहां से आया, फ्रॉम मॉइस्ट अमोनिया, ठीक है ना, मॉइस्ट अमोनिया से वाटर आ गया और ये कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो दिस इज द वे the water content of ammonia is removed by using calcium oxide। तो स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताओ, मैंने इसमें इतना टाइम दिया, जो मुझे लग रहा है कि सिग्निफिकेंट टाइम जो इसमें लगा, वो रीजनेबल टाइम जो लगा इसमें वो यूजफुल था। क्यों, क्योंकि बच्चों हर एक कंसेप्ट वाइज था ये। अगर मैं सिंपल आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता कि ड्राइंग ऑफ मॉइस्ट अमोनिया इज डन बाय कैल्शियम ऑक्साइड, तो नो डाउट आपको ये पता चल गया कि कैल्शियम ऑक्साइड से आप ड्राई कर सकते हो। बट अगर मैं यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन हाइड कर लेता, ये वाला इंफॉर्मेशन कि इट कैन नॉट बी H2SO4 P4O10 and anhydrous CaCl2 cannot be used for drying, ये अगर समझो मैंने होल्ड करके रखी होती इंफॉर्मेशन, और यही एग्जाम में क्वेश्चन होता विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्राइंग ऑफ मॉइस्ट अमोनिया, तो डेफिनेटली ऑप्शन ए ये दिया है, ये बी दिया है और ये सी दिया है। तो आप क्या टिक करोगे, ऑल ऑफ दी अबव एक ऑप्शन होगा, ठीक है ना, ऑल ऑफ दी अबव टिक करोगे, वहां पे आपको हिंट मिलेगा, अरे हाँ ऑल ऑफ दी अबव दिया है तो हम लोग यूज कर सकते हैं। वो तो समझो किसी ने अगर अपना सेंस लगा दिया तो ठीक है, बट अगर समझो ऑप्शन में ऐसा कुछ है जैसे H2SO4 है, या फिर एक उसके H2SO4 के साथ में कोई दूसरा ऐसा केमिकल है जो उसके साथ रिएक्शन करता है, तो फिर डेफिनेटली आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भले मेरा यहाँ पे थोड़ा टाइम गया, मैं यहाँ पे वो टाइम कवर कर लूंगा, मैं ऐसे ही प्लान करता हूँ ताकि जहां पे इंफॉर्मेशन जो खाली याद रखने वाला, जैसे अभी कलर है, उसका पंजेंट स्मेल है, तो ये सब तो सिखाते नहीं बैठूंगा मैं, ये सब इंफॉर्मेशन जो कि आपको याद ही रखना है, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद हो गई अच्छे से। चलो अभी इसमें टाइम हम लोग थोड़ा सेव करेंगे। NH3 इज अ कलरलेस गैस विद अ पंजेंट स्मेल, मैंने आपको पहले ही बोला था, इसके लिए तो बेटा इसको निक्टोजेंस भी बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली इज आल्सो नोन एज निक्टोजन। निक्टोजन बोलने का कारण ही ये है, मैंने आपको पहले बताया, ये पंजेंट स्मेल भी है, और जैसे जैसे हाइड्रेट्स की बात करें आगे, वो सब पॉइजनस भी हो रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 240 है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 200 केल्विन है। 240 भी, मेल्टिंग पॉइंट 200 केल्विन भी ज्यादा है, क्यों, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, सॉलिड और लिक्विड स्टेट की बात करें, गैसियस स्टेट में तो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल हो गए पिरामिडल शेप वाले, बट अगर सॉलिड और लिक्विड स्टेट की बात करें तो NH3 मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएट थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या है बच्चों, देखो ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है, अगर ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे डेल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यहाँ पे डेल क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरा अमोनिया का मॉलिक्यूल है ये, यहाँ पे क्या है, डेल पॉजिटिव है, यहाँ पे डेल नेगेटिव है, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो अमोनिया मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और मैंने आपको जब हाइड्राइड सिखाया था बताया था कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट pH 3 से कंपैरेटिवली ज्यादा क्यों होता है, उसका कारण हम लोग ने डिटेल में स्टडी किया था, और ये बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी के बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी, इट्स एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में ऑलरेडी सिखा चुका, कोई डिफिकल्ट नहीं है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब डिसॉल्व इन वाटर। तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, ये प्लस माइनस डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लोन पेयर इसको डोनेट कर सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो यहाँ पे एक बहुत ही कंपाउंड अच्छा बनेगा NH4OH, जिसको अमोनियम क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड। अभी ये एक्वस सॉल्यूशन बेसिक कैसे हो गया, बेसिक होने का कारण ये है कि जो NH4OH है वो बच्चों ब्रेक हो जाएगा, इट्स अ वीक बेस। कैसे, इट ब्रेक्स अप इनटू NH4 प्लस एंड OH माइनस। तो क्या इसने आपको OH माइनस दिया है, यस, तो OH माइनस दिया है, इसकी वजह से आप इसको क्या बोलोगे, basic in nature. So do remember aqueous solution of ammonia is dash in nature, basic in nature. तो यहाँ पे हम लोग ने टोटल कितने प्रॉपर्टीज कवर किए, 5 प्रॉपर्टीज कवर किए। अभी मैं रिएक्शन विद एसिड, अगर ये बेसिक है तो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सॉल्ट बनेगा, वो प्रॉपर्टी सिखाऊंगा। और उसके बाद में डिफरेंट सॉल्ट्स के साथ अमोनिया के क्या क्या कंपाउंड बन सकते हैं, किसमें पीपीटी बनता है, किसमें सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है, किसी में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता है, व्हाट इज द टेस्ट फॉर अमोनिया, नेस्लर्स रिएजन क्या होता है, आयोडाइड ऑफ मिलॉन्स बेस क्या होता है, वो सब डिस्कस करेंगे। तो इसका फोटो लो, फिर मैं आगे पढ़ता हूँ। Okay students, so let us have a look at the next properties, like number 1,
सिक्स प्रॉपर्टी जो है अभी हमारा वो है, मैंने आपको पहले बोला था, इट इज अ वीक लुईस बेस, ठीक है ना। लुईस बेस है बच्चों, ये आरएनएस बेस नहीं है, इसके पास OH देने की क्षमता नहीं है, ठीक है ना, इसके पास लोन पेयर देने की क्षमता है, तो ये लुईस बेस है, आरएनएस बेस नहीं है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आरएनएस बेस, क्या आ जाएगा आंसर में, NH3। एंड इट कंबाइंस विद एसिड, ऑब्वियसली एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, अमोनियम सॉल्ट बनाएगा, तो इसमें कोई ज्यादा दम रिएक्शन नहीं है, इजी है। इट विल फॉर्म NH4Cl, ये नाइट्रिक एसिड है, सो दिस विल फॉर्म अमोनियम नाइट्रेट, और ये आपका फास्फोरस एसिड है बच्चों, याद रखना, एक एसिड नहीं है, इसके अंदर सिर्फ 2 ही OH है, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, NH4 ट्वाइस HPO3। सर हमने ये वाला थर्ड वाला हाइड्रोजन क्यों नहीं रिमूव किया, बिकॉज थर्ड वाला हाइड्रोजन था वो OH ऑक्सीजन से अटैच नहीं था, ये डाइबेसिक एसिड है सर, सो ये 2 ही हाइड्रोजन रिमूव हो गए, ये थर्ड वाला हाइड्रोजन रिमूव होने वाला नहीं है, ठीक है। चलो, तो आई थिंक इट वाज सिंपल, ये प्रॉपर्टीज बहुत ही इजी थी। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 केस है, मैंने हेडिंग लिख के रखा है, मैं एग्जांपल्स आपको डिटेल में समझाऊंगा। फिर लास्ट के तो दोनों रिएक्शन बहुत ही इजी, रिएक्शन विद CO2 जिससे हम लोग को यूरिया मिलेगा, रिएक्शन विद मेटल्स जो हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, जैसे आपने सुना होगा सोडामाइड, NaNH2, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और पोटेशियम अमाइड भी नाम सुना होगा। तो अगर हम लोग CO2 के साथ अमोनिया का रिएक्शन लिखें, अमोनिया प्लस CO2 प्लस अमोनिया, तो यहाँ पे आपको मिलेगा हीट करने से बच्चों क्या, यूरिया मिल जाएगा, NH2C+O NH2, ये तो बहुत ही इजी रिएक्शन है, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, माइनस H2O लिख देना, एरो के ऊपर लिख देता हूँ। चलो ठीक है, रिएक्शन विद मेटल की बात करें तो सोडियम के साथ बच्चों अमोनिया का रिएक्शन होता है, ठीक है, इट गिव्स सोडामाइड व्हिच इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, NaNH2, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका H2 गैस इवॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये हम लोग S ब्लॉक में भी पढ़ते हैं बच्चों। ये 3 जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद एक और रिएक्शन है 10th रिएक्शन नेस्लर्स रिएजेंट के साथ, फिर हम लोग यूजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रिएक्शन विद सॉल्ट, इसके ऊपर थोड़ा मैंने रिसर्च किया क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस मैंने बहुत बार देखे हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या बना है, केस 1, सॉल्ट्स व्हिच फॉर्म्स इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, जिनका हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कौन सा टाइप का होता है, इनसॉल्युबल होता है बच्चों, इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, उनके बारे में बात करेंगे। तो ऐसे जो 2 सॉल्ट बहुत बार पूछे जाते हैं वो है बच्चों PbCl2 क्या, PbCl2, और उसका रिएक्शन करेंगे NH4OH के साथ। डेफिनेटली बच्चों अमोनिया तो क्या, प्योर अमोनिया की बात करें तो गैस है वो तो बेटा गैस और ये क्या सॉलिड है, तो रिएक्शन होगी नहीं, तो इसके लिए हम लोग अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करेंगे। जब भी एक्वस अमोनिया बोला जाए तो NH4OH ही माना जाएगा, ठीक है। तो जब इन दोनों का रिएक्शन होगा, सो दिस विल सिंपली एन आयन एक्सचेंज रिएक्शन, यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, PbOH ट्वाइस बन जाएगा, इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड है ये, PPT के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बन जाएगा आपका NH4Cl, ठीक है ना। तो ये आपका इनसॉल्युबल है और ये व्हाइट कलर का PPT है बच्चों। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, अगर हम लोग इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे शायद 2 आ जाएगा, यस इजी था, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये बच्चों याद रखना PbCl को इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बनाता है एंड इट इज अ व्हाइट PPT, और ये डेफिनेटली PPT लिखा तो इनसॉल्युबल लिखने की जरूरत तो नहीं है, बट फिर भी मैंने ऊपर लिखा है इस वजह से लिखा हुआ, ठीक है, तो व्हाइट PPT बन जाता है। दूसरा इसमें अगर एग्जांपल है FeCl3 का, FeCl3 ऑन रिएक्शन विद NH4OH, इट गिव्स FeOH थ्राइस, बिकॉज यहाँ पे थ्राइस था, Cl थ्राइस था, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, NH4OH। ये बैलेंस आप लोग कर लेना। ये आपका ब्राउन PPT है और रेडिश ब्राउन PPT, कौन सा आप इसको क्या बोल सकते हैं, रेडिश ब्राउन PPT, करेक्ट। इसको बहुत सारे बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है Fe2O3.XH2O, ये भी अगर ये ऑप्शन में ले लेगा तो आप ये टिक कर सकते हो, ठीक है। सो ये हाइड्रोक्साइड बन गया, इनसॉल्युबल है, इसको आप हीट करोगे तो वैसे भी वही बनने हैं। ये हो गया बेटा सॉल्ट व्हिच फॉर्म्स व्हाट, इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, जो मैंने आपको फर्स्ट बना दिया ना। अगर हम लोग बात करें सॉल्ट व्हिच फॉर्म्स सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स इन एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया एक्वस NH4OH, तो बच्चों इसका एक एग्जांपल जो बहुत बार पूछा जाता है वो है जिंक क्लोराइड का, और जिंक क्लोराइड का अगर मैं रिएक्शन करूंगी इसके साथ 2 NH4OH, अभी कैसे क्लिक हुआ 2 NH4, बिकॉज यहाँ पे 2 Cl है तो 2 NH4Cl बनना चाहिए, तो यहाँ पे बन जाएगा ZnOH ट्वाइस, और जिंक का कोई भी कंपाउंड अगर हम लोग बात करें तो वो क्या हो जाएगा, व्हाइट ही हो जाएगा,
तो ये जो ZnOH2 है बच्चों, ये तो पीपीटी बना, तो ये देखो इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बना, बट आपने क्या पास किया है, एक्सेस लिखा है, मतलब और ज्यादा पास करते जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा कलर का पीपीटी बन गया, व्हाइट कलर का पीपीटी बना। लेकिन अगर इसके अंदर और एक्सेस अमोनिया डालेंगे, एक्वस अमोनिया एक्सेस में, तो आपका ये कंपाउंड जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। वो कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। ZnOH प्लस 2NH4Cl, इसी कंपाउंड इसी मिक्सचर के अंदर और अमोनियम, एक्वस अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या एक्वस अमोनिया डालते अगर आप ऐड करते जाओगे, तो यहाँ पे इसका एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत ज़्यादा यूज भी करते हैं। ZnNH4 Zn अमोनिया बन जाएगा, अमोनिया राइट, 4 टाइम्स यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cl2। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, एंड दिस इज व्हाट, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, दिस इज अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। ये कटायनिक कॉम्प्लेक्स है और अनायन जो है वो Cl माइनस है। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स जो सॉल्युबल हो जाएगा। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ऐसे बहुत सारे सॉल्ट्स भी हैं जो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें CuSO4 की, CuSO4 की, अगर मैं इसका रिएक्शन कर दूं बच्चों किसके साथ, NH4OH के साथ, इसके साथ NH4OH के साथ, तो ये आपका कंपाउंड बना देगा क्या, CuNH3 4 टाइम्स SO4, बराबर है। साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइड में वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं श्वीजर्स रिएजेंट, श्वीजर्स रिएजेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट भी है, इसको आप श्वीजर्स रिएजेंट भी बोलते हो। अगर हम लोग यही रिएक्शन अगर AgCl के साथ करें, AgCl के साथ, ठीक है, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, आप लोग देख लेना बैलेंसिंग वाला पार्ट। तो यहाँ पे अमोनियम, सिल्वर अमोनियम कॉम्प्लेक्स जो हम लोग ने मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनेट प्रोसेस में भी पढ़ा है, याद आ रहा है कुछ, सारी जमी हो रहा है कुछ नहीं ना, तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा बच्चों, बाद में एलिमिनेट हो जाएगा वाटर। तो ये है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वाले रिएक्शन। तो इसमें बच्चों क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और इस रिएजेंट को बेटा हम लोग कोऑर्डिनेशन में बहुत ज्यादा हाई रेटिंग देते हैं, ठीक है ना। ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम भी है एक श्वीजर्स रिएजेंट बच्चों। तो ये हो गया आपके पूरे के पूरे क्या प्रॉपर्टीज। एक और प्रॉपर्टी है नेस्लर्स रिएजेंट वाला, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेस्लर्स रिएजेंट, बहुत बार तो खाली फॉर्मूला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेस्लर्स रिएजेंट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आयोडाइड ऑफ मिलान बेस, वो भी पूछ लेते हैं, एंड देन वी विल जंप ऑन टू प्रॉपर्टीज के बाद यूजेस। तो यूजेस तो बच्चों एज इट इज इजी है, ठीक है, ये फिनिश करो फिर मैं आगे लास्ट पार्ट कंप्लीट करता हूँ। Okay students, so the last property is test for ammonia, and it is very very important, very very important, ठीक है। So this is also used as a test for ammonia। अगर हम लोग बात करें बच्चों ये जो टेस्ट है वो है क्या, तो मैं आपको पहले थ्योरी बताता हूँ। When NH3 gas is passed through, अगर मुझे पता करना है कि जो गिवन गैस है वो अमोनिया है, तो हम लोग इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे। स्मेल लेना जो है बच्चों केमिस्ट्री में, अभी आप बोलोगे सर उसका पंजेंट स्मेल आता है ना, उससे क्यों नहीं पता लगा था। बहुत सारे गैसेस का सेम स्मेल भी हो सकता है, बहुत सारे गैसेस का डिफरेंट भी होता है, बट स्मेल लेना, टेस्ट करना, टच करना केमिस्ट्री में बेटा ये थोड़ा एडवाइजेबल नहीं है, बिकॉज बहुत बार ऐसे गैसेस भी होते हैं जो पॉइजनस है, तो परम पिता परमात्मा से आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो इस वजह से स्मेल लेना एक अच्छा टेस्ट नहीं है। तो अगर मुझे कोई गैस जैसे उसका मुझे प्रूव करना है कि ये अमोनिया गैस है, सो अगर मैं अमोनिया गैस इज पास थ्रू अल्कलाइन सॉल्यूशन, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ नेस्लर्स रिएजेंट, अभी आपका एक क्वेश्चन रेडी हो गया कि नेस्लर्स रिएजेंट है क्या। नेस्लर्स रिएजेंट होता है बच्चों K2HgI4, K2HgI4, ये इस कंपाउंड का नाम क्या है, नेस्लर्स रिएजेंट। तो वहां पे जैसे आप अमोनिया गैस पास करोगे तो ब्राउन पीपीटी या फिर आपको ब्राउन कलरेशन मिलेगा, ब्राउन पीपीटी और कलरेशन इज ऑब्जर्व्ड। जैसे ब्राउन पीपीटी या कलरेशन अगर आपको देखने को मिलता है तो इससे कंफर्म हो जाता है कि वो कौन सा गैस है, अमोनिया गैस ही है। तो इसका रिएक्शन क्या है वो देख लेते हैं। अगर मैं K2HgI4 का रिएक्शन अमोनिया के साथ करता हूँ, ऑब्वियसली वाटर है, तो ये है आपका नेस्लर्स रिएजेंट। जब इन सब का रिएक्शन होता है तब आपको यहाँ पे मिलता है बच्चों
यहाँ पे अमोनिया है, सॉरी यहाँ पे अमोनिया लिखा हमने, यहाँ पे KOH है, राइट, क्योंकि अल्कलाइन सोल्यूशन है ना, तो KOH है। अगर मैं इसका रिएक्शन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, सबसे पहली बात तो क्या मिलेगा, आयोडाइड ऑफ मिलोन्स बेस। वो क्या होता है देख लेते हैं, ठीक है, HgNH2OHgI, ठीक है। इसके साथ में हमको क्या मिलेगा, Ki पोटेशियम, और ये आयोडाइड, उसके साथ में हमको वाटर मिलेगा, ठीक है। तो इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्लर्स रिएजेंट। इस कंपाउंड को नेस्लर्स रिएजेंट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, आयोडाइड ऑफ मिलोन्स बेस। आयोडाइड ऑफ मिलोन्स बेस, इस कंपाउंड को हम लोग आयोडाइड ऑफ मिलोन्स बेस बोलते हैं। तो ये जब रिएक्शन होती है तब तो यहाँ पे आपको ब्राउन कलर का पीपीटी मिलेगा, या फिर ब्राउन कलर का कलरेशन देखने को मिलेगा, और ब्राउन कलर का कलरेशन कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया गैस। तो ये अमोनिया गैस है। अगर हम लोग इसको बैलेंस करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं अभी डायरेक्ट बता देता हूँ, 2 है, यहाँ पे KOH जो है आपका 3 है, यहाँ पे Ki 7 हो जाएगा। अभी हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो 2 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग वापस एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन दिस डायरेक्टली। बेटा मेन टॉपिक जो था वो अपना कवर हो गया। तो आज के बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टेस्ट अमोनिया, सो इट इज नेस्लर्स रिएजेंट। नाउ इफ यू मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ अमोनिया, अमोनिया का यूजेस क्या है, तो इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, प्लांट के ग्रोथ के लिए बेटा नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, हमारे ग्रोथ के लिए भी नाइट्रोजन जरूरी है। तो नाइट्रोजीनियस जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे अमोनियम नाइट्रेट होता है, उसके बाद में यूरिया तो सबको पता ही होगा, अमोनियम फॉस्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, ये सब बनाने के लिए यूज होता है। इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ HNO3, जो हम लोग अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। HNO3 के ऊपर पूरा एक लेक्चर देने वाला हूं मैं, बाय ऑसवाल्ड प्रोसेस। उस प्रोसेस का नाम है ऑसवाल्ड प्रोसेस। तो बच्चों एक बात याद रखना, नीट 2019 में तो ऐसे ही क्वेश्चन आ गया था, हेबल्स प्रोसेस दिया था, यहाँ पे प्रोसेस का नाम लिखा था और यहाँ पे रिएक्शन नाम दिया था। तो यहाँ पे हेबल्स प्रोसेस दिया था, ऑसवाल्ड प्रोसेस दिया था, कॉन्टैक्ट प्रोसेस दिया था, और रिएक्शन दिए थे। तो आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना था, कितना सिंपल था कि हाँ हेबल्स प्रोसेस है, मतलब N2+3H2 gives 2NH3। ऑसवाल्ड प्रोसेस में अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है, NO बनता है, एंड ऑल दैट। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का मेथड है। तो ये बहुत इजी हो जाता है। तो वहां पे वो क्वेश्चन इतना इजी था कि स्टूडेंट्स को देख के बहुत खुशी हुई थी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था, क्योंकि वो लोग पढ़ के इतना गए। लेकिन मैंने आपको पहले बोला था, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। वेरी गुड। चलो, लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट आल्सो। इट इज आल्सो यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट। तो स्टूडेंट्स ये हो गए यूजेस ऑफ क्या, आपके अमोनिया के। तो ये टेस्ट बच्चों अच्छे से लिख लेना नोटबुक में, हर एक चीज जो मैंने बोर्ड पे लिखी है वो लिख लेना। अभी जो लेक्चर नंबर 3 था, आज हम लोग यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पढ़ेंगे, ठीक है। भले मैं यहाँ पे आपको खाली हेडिंग में इंट्रोडक्शन दे दूं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पढ़ेंगे। नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स है बच्चों, जैसे N2O है, NO है, N2O3 है, N2O4 है, और N2O5 है, ठीक है। ये वाला पार्ट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ये हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इन सब का प्रिपरेशन, थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज हम लोग, और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा प्रॉपर्टीज के अंदर में इनका स्ट्रक्चर, ये सब भी कवर करेंगे, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और इन सब का बच्चों स्ट्रक्चर पूछते हैं, ठीक है ना। और स्ट्रक्चर में बेटा NN बॉन्ड है कि नहीं, जैसे अभी इसमें 2 N है, इसमें भी 2 N है, इसमें भी 2 N है, इसमें भी 2 N है, तो किसमें NN बॉन्ड है, किसमें NN बॉन्ड नहीं है, ये सब है। कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायमैग्नेटिक, ये सब मैं आपको कवर करूंगा एक एक चीज। सो दिस इज द एंटायर लेक्चर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। हम लोग पूरा एक लेक्चर लेंगे, जैसे अमोनिया डाइनाइट्रोजन का एक लेक्चर बनाया हमने, अमोनिया का एक लेक्चर बनाया, अभी हम लोग एक लेक्चर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का बनाएंगे, फिर हम लोग HNO3 के ऊपर भी एक लेक्चर बनाएंगे। तो ऐसे करके हमारे फिर फास्फोरस के एलोट्रॉप्स, फिर फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स, फास्फोरस के हैलाइड्स एंड फास्फोरस का ऑक्साइड्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो कम से कम मेरे हिसाब से पी ब्लॉक का जो ग्रुप नंबर 15 अगेन आई एम टेलिंग स्टूडेंट्स, ये मैं थोड़ा बड़ा ही रख रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और मैं एक एक चीज के लेक्चर हिसाब से बना रहा हूँ, ताकि अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट एंड रिवीजन चाहिए तो आप वीडियो लेक्चर वापस देख सकते हैं। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 4 विद द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। सब ऑक्साइड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, कोई भी ऑक्साइड हम लोग पीछे नहीं रखेंगे, और हर ऑक्साइड का हम लोग प्रिपरेशन भी देखेंगे, स्ट्रक्चर है, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।